हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लेविकल बोन एक्सरे। आज के वीडियो में हम क्लेविकल बोन का एक्सरे कैसे करते हैं और इसकी पेशेंट पोजीशन और इसके टेक्निकल फैक्टर क्या होते हैं, इन सभी को इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं क्लेविकल बोन एक्सरे के बारे में। क्लेविकल बोन एक्सरे। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है। सबसे पहले क्लेविकल बोन का एक्सरे क्यों किया जाता है इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है सस्पेक्टेड फ्रैक्चर, मतलब क्लेविकल बोन में कोई सस्पेक्टेड फ्रैक्चर होने पर। सेकंड है डिसलोकेशन ऑफ क्लेविकल बोन, मतलब क्लेविकल बोन डिसलोकेशन होने पर। थर्ड नंबर है ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, मतलब क्लेविकल बोन में कोई विकृति होने पर। और लास्ट है नॉन ट्रॉमेटिक पेन होने पर। इन सभी कंडीशंस में क्लेविकल बोन का एक्सरे किया जाता है। अब क्लेविकल बोन की एनाटॉमी के बारे में जानते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यह जो रेड कलर की बोन होती है यह क्लेविकल बोन होती है। क्लेविकल बोन को कॉलर बोन भी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी में दो क्लेविकल बोन होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। और यह बोन लॉन्ग बोन होती है, यह अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर की होती है। क्लेविकल बोन का जो शेप होता है वह एस शेप होता है। क्लेविकल बोन में दो एंड होते हैं, एक मीडियली साइड और सेकंड लेटरली साइड। जो मीडियली साइड एंड होता है वह स्टेरनम की साइड होता है और यह एंड स्टेरनोक्लेविकलर जॉइंट बनाता है। और जो लेटरली साइड एंड होता है वह स्कैपुला के एक्रोमियन के साइड होता है और यह एक्रोमियोक्लेविकलर जॉइंट बनाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह स्टेरनोक्लेविकलर जॉइंट होता है और यह एक्रोमियोक्लेविकलर जॉइंट होता है। अब एक्सरे प्रोजेक्शन की बात करते हैं। क्लेविकल के रूटीन में दो प्रोजेक्शन लेते हैं। फर्स्ट है क्लेविकल एपी व्यू, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। और सेकंड है क्लेविकल एक्सियल व्यू, इसे एपी इन्फेरो सुपेरियर व्यू भी कहा जाता है। तो आइए इनको वन बाय वन अपन डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट है क्लेविकल एपी व्यू, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर व्यू। द पेशेंट इज सुपाइन एंड इरेक्ट ऑन द टेबल, मतलब क्लेविकल एपी व्यू के लिए सबसे पहले पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में या इरेक्ट पोजीशन में खड़ा किया जाता है। मतलब क्लेविकल एपी व्यू सुपाइन पोजीशन में भी किया जा सकता है और इरेक्ट पोजीशन में भी किया जा सकता है। द पेशेंट शुड बी फेसिंग द एक्सरे ट्यूब, मतलब पेशेंट का जो फेस होता है वह एक्सरे ट्यूब की ओर होना चाहिए। द अफेक्टेड क्लेविकल शोल्डर एंड आर्म शुड रेस्ट ऑन द टेबल, मतलब अगर पेशेंट सुपाइन पोजीशन में है तो अफेक्टेड क्लेविकल शोल्डर और आर्म को टेबल पर एक प्रॉपर पोजीशन में रखना चाहिए। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड क्लेविकल बिहाइंड द पेशेंट, मतलब एक्सरे कैसेट को पेशेंट के पीछे क्लेविकल बोन के नीचे रखा जाता है। सेंटर द क्लेविकल टू द कैसेट, मतलब जो क्लेविकल बोन होती है वह कैसेट के सेंटर में होनी चाहिए। द आर्म इज सुपाइनेटेड शो द डोर्सल सरफेस इज इन कॉन्टेक्ट विद द कैसेट, मतलब आर्म को सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है क्योंकि जो आर्म की डोर्सल सरफेस होती है वह कैसेट के कांटेक्ट में हो सके। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं पेशेंट की पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए कि जो क्लेविकल बोन होती है वह कैसेट के सेंटर में होनी चाहिए और जो कैसेट होती है वह अफेक्टेड क्लेविकल के पीछे की ओर लगी होनी चाहिए और आर्म की डोर्सल सरफेस कैसेट के कांटेक्ट में होनी चाहिए। द ह्यूमेरल एपिकॉन्डाइल्स शुड एट इक्वल डिस्टेंस, मतलब ह्यूमरस के एपिकॉन्डाइल समान डिस्टेंस पर होने चाहिए। अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। द एक्सरे विल बी सेंटरेड टू मिडल पार्ट ऑफ द क्लेविकल, मतलब क्लेविकल एपी व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट क्लेविकल बोन के मिडल पार्ट पर होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्लेविकल एपी व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट इस पॉइंट पे होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉलिमेशन, यह क्लेविकल की बोन की साइज का होना चाहिए। इसमें शोल्डर जॉइंट, ह्यूमरस का प्रॉक्सिमल पार्ट और क्लेविकल बोन का मीडियल और लेटरल एंड इंक्लूड होना चाहिए।
नेक्स्ट है इमेज रिसेप्टर साइज, मतलब कैसेट की साइज क्या होती है। इसमें कैसेट की साइज 10x12 इंच और 12x15 इंच यूज करते हैं। नेक्स्ट है ओरिएंटेशन ऑफ आईआर। आईआर मतलब इमेज रिसेप्टर। यह लैंडस्केप होना चाहिए और इसमें सिंगल प्रोजेक्शन ही लिया जाता है। नेक्स्ट है गोनाडल शील्डिंग। प्लेस लेड शील्ड्स आवर पेशेंट टू शील्ड गोनाड्स, मतलब पेशेंट के गोनाड्स को स्कैटर रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए पेशेंट के ऊपर लेड शील्ड लगाना चाहिए। यह लेड शील्ड पेल्विक एरिया पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है मार्कर। राइट या लेफ्ट मार्कर कैसेट पर लगाना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपोजर फैक्टर। क्लेविकल एपीवी के लिए 55 से 60 केवीपी और 10 से 12 एमएस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एफएफडी। एफएफडी मतलब फिल्म टू फोकल डिस्टेंस। यह 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट है ग्रिड। क्लेविकल एपीवी के लिए ग्रिड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं यह क्लेविकल एपीवी की इमेज हमें प्राप्त होती है। नोट: पेशेंट शुड रिमूव एनी ज्वेलरी एंड क्लॉथिंग ओवर द नेक टू अवॉइड आर्टिफैक्ट, मतलब आर्टिफैक्ट से बचने के लिए किसी भी ज्वेलरी और कपड़ों को नेक के ऊपर से रिमूव कर देना चाहिए। क्लेविकल बोन का सेकंड नंबर प्रोजेक्शन है क्लेविकल एक्सियल व्यू। इसे एपी इन्फेरो सुपेरियर व्यू भी कहा जाता है। द पेशेंट इन द सुपाइन और अपराइट पोजिशन, मतलब क्लेविकल एक्सियल व्यू के लिए पेशेंट को एक्सरे टेबल पर सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है या अपराइट पोजीशन मतलब इरेक्ट पोजीशन में भी रखा जा सकता है। द पेशेंट शुड बी फेसिंग द एक्सरे ट्यूब, मतलब पेशेंट का जो फेस होता है वह एक्सरे ट्यूब की ओर होना चाहिए। द कैसेट इज प्लेस्ड अंडर द अफेक्टेड क्लेविकल, मतलब जो कैसेट होती है वह अफेक्टेड क्लेविकल के नीचे लगाई जाती है। If the patient is in standing lordotic position, have the patient lean backward in a position of extreme lordosis, मतलब यदि पेशेंट लॉर्डोटिक पोजीशन में खड़ा रह सकता है तो पेशेंट को एक्सट्रीम लॉर्डोसिस की पोजीशन में पेशेंट को पीछे की ओर झुकाना चाहिए। If the patient is unable to stand and assume the lordotic position, place the patient supine on the table, मतलब यदि पेशेंट खड़े होकर लॉर्डोटिक पोजीशन लेने में असमर्थ है, मतलब पेशेंट लॉर्डोटिक पोजीशन में नहीं हो पाता है, तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में टेबल पर लेटाया जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं अगर पेशेंट लॉर्डोटिक पोजीशन में रह सकता है तो पेशेंट को थोड़ा पीछे की ओर झुकाया जाता है। रेस्ट द नेक एंड शोल्डर अगेंस्ट द वर्टिकल कैसेट, मतलब पेशेंट की नेक और शोल्डर को वर्टिकल कैसेट के अगेंस्ट रखना चाहिए। द नेक विल बी एक्सट्रीम फ्लेक्शन, मतलब जो पेशेंट की नेक होती है वह अत्यधिक फ्लेक्शन पोजीशन में रहती है। द शोल्डर इज राइज्ड, मतलब पेशेंट का शोल्डर राइज्ड, मतलब पेशेंट का शोल्डर थोड़ा ऊपर की ओर उठा हुआ होना चाहिए। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि पेशेंट की पोजीशन इस प्रकार होनी चाहिए कि पेशेंट लॉर्डोटिक पोजीशन में होना चाहिए और थोड़ा पीछे की ओर झुका हुआ होना चाहिए, और जो पेशेंट की नेक और शोल्डर होता है वह बैक साइड से कैसेट के कांटेक्ट में होने चाहिए। द हेड इज सपोर्टेड विथ पिलो और स्पंज पैड, मतलब यह व्यू सुपाइन पोजीशन में करते हैं तो पेशेंट के हेड के नीचे सपोर्ट के लिए पिलो या स्पंज पैड लगा देते हैं। अब सेंटरिंग पॉइंट की बात करते हैं। द एक्सरे विल बी सेंटरेड टू 15 डिग्री टू 30 डिग्री क्रेनियली टूवर्ड्स द मिडल पार्ट ऑफ द क्लेविकल, मतलब क्लेविकल एक्सियल व्यू के लिए एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट क्रेनियली साइड, मतलब हेड के साइड 15 से 30 डिग्री क्लेविकल के मिडल पार्ट पर होता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक्सरे बीम का सेंटरिंग पॉइंट 15 से 30 डिग्री क्रेनियल, मतलब हेड के साइड क्लेविकल के मिडल पार्ट पर होता है। और यह जो सेकंड वाली इमेज है यह हमें क्लेविकल एक्सियल की इमेज प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाली मेरी नेक्स्ट सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।